हाई स्टूडेंट सभी का वेलकम करते हैं। आज के लेक्चर में हम सीखेंगे कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स और एटम्स इन क्यूबिक यूनिट सेल। तो क्यूबिक यूनिट सेल में क्यूबिक यूनिट सेल जो है आपको पता है सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, बॉडी सेंटर्ड है, फेस सेंटर्ड है और बेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल है। इसमें हम देखेंगे कि हर एक में कितने सारे एटम्स और कितने सारे पार्टिकल्स हम रहेंगे। इसके लिए अब देखिए ये जो हमारी यूनिट सेल है ये क्यूबिक यूनिट सेल हम निकालने जा रहे हैं। दिस वन इज क्यूबिक यूनिट सेल है। अब यहाँ पे देखिए दिस इज सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। इस सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में 8 पार्टिकल आर एट 8 कॉर्नर। ये देखिए फर्स्ट कॉर्नर निकाल रहे हैं, फर्स्ट कॉर्नर, सेकंड कॉर्नर, देन थर्ड कॉर्नर, योर फोर्थ कॉर्नर, देन फिफ्थ कॉर्नर, सिक्स्थ कॉर्नर एंड दिस वन सेवेंथ कॉर्नर। और आठवां जो कॉर्नर है इसके इस यूनिट सेल के पीछे। तो इन क्यूबिक यूनिट सेल, तो पहली जो क्यूबिक यूनिट सेल है ये सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। इस सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में 8 पार्टिकल आर एट 8 कॉर्नर। 8 कॉर्नर को 8 पार्टिकल रहेंगे। अब यहां पे देखिए व्हेन दिस टाइप ऑफ यूनिट सेल आर स्टैक टुगेदर, ऐसे हजार यूनिट सेल को हम क्या करेंगे, स्टैक टुगेदर करेंगे। छोटा सा अगर पीस रहेंगे तो उसमें छोटे से पीस में हजार या लाखों यूनिट सेल या करोड़ों यूनिट सेल हो सकती है। इसको इस यूनिट सेल को हम स्टैक टुगेदर करेंगे तो क्या हो जाएगा, देन पार्टिकल एट ईच कॉर्नर, हर एक कॉर्नर का जो पार्टिकल रहेगा इट शेयर्ड विथ 7 नेबरिंग क्यूब्स व्हिच कम्स टुगेदर एट दैट कॉर्नर। इस कॉर्नर पे अलग अलग 7 जो है वो नेबरिंग क्यूब्स आएंगे। So particle at that corner it will shared with 7 other neighboring groups, and therefore particle at corner it contribute 1 atom to unit cell, and therefore particle at corner it contribute 1 part to unit cell, and therefore number of particles due to एक कॉर्नर। अब एक कॉर्नर है, आपको पता है कि 1 पार्ट कंट्रीब्यूट करता है, ऐसे 8 कॉर्नर है, यहाँ पे 1/8 एंड therefore आपको पता चल गया कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल विल बी 1। इसका मतलब हमको अगर इस यूनिट सेल का वॉल्यूम निकालना है, सो वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल इज नथिंग बट वॉल्यूम ऑफ 1 एटम। ठीक है, इस प्रकार से हमको पता चल गया कि सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में कितना एक पार्टिकल्स होता है या फिर एक एटम होता है। दूसरी जो हमारी यूनिट सेल है वो है बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। तो हम इस यूनिट सेल में देखेंगे कितने एटम्स या फिर कितने पार्टिकल्स होते हैं। सेकंड टाइप की हमारी यूनिट सेल है बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, बॉडी सेंटर्ड यूनिट। इस बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में क्या होता है हम एक बार देखें। ये अगर बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल है, हम इसकी डायग्राम बना लेते हैं। इस बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल अब यहाँ पे देखिए, सो इन दिस यूनिट सेल 8 पार्टिकल विल एट 8 कॉर्नर।
8 कॉर्नर को 8 पार्टिकल रहेंगे। और एक जो कॉर्नर है हमारा इसके पीछे हमको दिखता नहीं। एंड वन पार्टिकल इन द सेंटर ऑफ बॉडी, इस बॉडी के सेंटर में एक पार्टिकल है जिसको हम डार्कन बना रहे हैं। तो 8 पार्टिकल एट 8 कॉर्नर, वन पार्टिकल in the center of body, यूनिट सेल के सेंटर में जो है। अब यहां पे देखिए कि यहां ये जो पार्टिकल है बॉडी के सेंटर में है। अब ये पार्टिकल जो है इट इज इन नॉट कॉन्टैक्ट विथ एनी अदर क्यूब्स एंड देयरफॉर इट कंट्रीब्यूट एंटायर फॉर द यूनिट सेल। यूनिट सेल के लिए ये एंटायर कंट्रीब्यूट करेगा। Therefore, here number of particle due to 8 point is equal to, हर एक कॉर्नर जो है 1/8 पार्ट कंट्रीब्यूट करता है। हमारे 8 कॉर्नर है, एक पार्टिकल वहां हो गया। एंड therefore number of particle due to बॉडी सेंटर, तो बॉडी सेंटर में एक पार्टिकल है, सो 1, क्योंकि एक पार्टिकल है सो इट कंट्रीब्यूट एंटायर। एंड देयरफॉर टोटल पार्टिकल और टोटल एटम्स इन बॉडी सेंटर टू द यूनिट सेल, सो 1 + 1 इट मेक्स 2 पार्टिकल्स। एंड देयरफॉर अगर इसका हमको वॉल्यूम निकालना है तो हमको 2 पार्टिकल का वॉल्यूम निकालना पड़ेगा। देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ बॉडी सेंटर टू द यूनिट सेल इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ 2 पार्टिकल और 2 एटम्स। तो इसमें हमको पता चल गया कि ये जो बॉडी सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल है हमारी, इस बॉडी सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल में कितने एटम्स है? 2 एटम्स है या 2 पार्टिकल्स है। तीसरी जो हमारी यूनिट सेल है ये फेस सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल। इस फेस सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल में कितने सारे एटम्स या कितने सारे पार्टिकल्स होंगे? तो सबसे पहले इस फेस सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल की हम डायग्राम निकाल लेते हैं। तो ये हमारी फेस सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल है। इस फेस सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल में क्या होता है कि आपको पता है कि किसी भी क्यूब में 6 फेसेस होते हैं और 8 कॉर्नर होते हैं। सो 8 पार्टिकल आर एट 8 कॉर्नर। इसमें 8 पार्टिकल जो रहेंगे ये 8 कॉर्नर पर रहेंगे। ठीक है, एक कॉर्नर हमको दिख नहीं रहा है। एंड 6 पार्टिकल आर एट 6 फेसेस। आपको पता है कि क्यूब को 6 फेस होते हैं। ये टॉप का फेस हो गया, यहाँ पे एक पार्टिकल रहेगा। एक जो पार्टिकल है ये बॉटम का फेस रहेगा। एक जो पार्टिकल है ये देखिए इस फेस में आपको दिख रहा है एक पार्टिकल, इसके अपोजिट फेस में यहाँ एक पार्टिकल रहेगा। एक पार्टिकल जो है इस फेस को यहाँ पे रहेगा और एक पार्टिकल इसके अपोजिट फेस को रहेगा। हमको इसमें 6 फेस में से 3 फेस दिख रहे हैं। 3 फेस को हमने 3 पार्टिकल बना लिए हैं। 3 फेस नहीं दिख रहे हैं, आप इमेजिन कर सकते हैं कि 6 पार्टिकल आर एट 6 फेसेस। सो इन फेस सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल 8 पार्टिकल at 8 corner and 6 particle at center of 6 faces. अब यहां पे देखिए कि the particle present at the center of faces 6 faces are shared by
one other neighboring cubes. यहाँ पे देखो number of particles due to a corner is equal to one corner contribute 1/8 part multiplied by total 8 corner means one particle here. And now number of particle due to 6 faces. Now remember each face atom it contribute half atom for the unit cell and therefore there are the 6 faces. यहाँ पे एक फेज जो है हाफ एटम कंट्रीब्यूट करता है, टोटल 6 फेसेस है, इस हाफ इनटू 6 इज इक्वल टू 3. नाउ टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल इन FCC यूनिट सेल is equal to 1 plus 3 is equal to 4 particles and therefore volume of FCC unit cell is equal to volume of 4 particles or 4 atoms. इस प्रकार से हमको पता चल गया कि फेस साइड में क्यूबिक यूनिट सेल में कितने सारे पार्टिकल्स हैं, 4 पार्टिकल्स हैं या 4 एटम्स हैं. इस प्रकार से हमें पता चल गया कि क्यूबिक यूनिट सेल में नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने होते हैं या नंबर ऑफ एटम्स कितने होते हैं. इसके बाद हमको सीखना है एक रिलेशन सीखना है. तो एक इंपॉर्टेंट रिलेशन बिटवीन मोलर मास जिसको हम कैपिटल एम से डिनोट करेंगे, डेंसिटी जिसको हम रो से डिनोट करेंगे एंड एज लेंथ जिसको हम स्मॉल ए से डिनोट करेंगे. किसी भी सब्सटेंस के, ठीक है, मोलर मास, डेंसिटी और एज लेंथ इसके बीच में हमको रिलेशन निकालना है. मान लीजिए कोई सब्सटेंस या फिर हमारे पास कोई यूनिट सेल है. मान लेते हैं कि हमारे पास एक यूनिट सेल. अब इस यूनिट सेल के अंदर में सपोज ए इज द एज लेंथ. यहाँ पे ये जो लेंथ है आपको दिख रही है, ये ए है, ये मींस एज लेंथ है. इफ स्मॉल ए इज एज लेंथ, उस यूनिट सेल की एज लेंथ है. और हम जानते हैं अगर ए एज लेंथ है तो ए क्यूब जो है इट इज वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल का वॉल्यूम हो गया. अगर मान लेते हैं ये जो यूनिट सेल है, इस यूनिट सेल में बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, तो मान लीजिए कि इसमें नंबर ऑफ पार्टिकल जो है बहुत सारे हैं. तो मान लेते हैं कि ये n है, n नंबर ऑफ पार्टिकल्स है. और यहां पे मास ऑफ वन पार्टिकल है. अगर एक पार्टिकल का जो मास है इसको हम मान लेते हैं कि स्मॉल m है, तो इस प्रकार से हमको यूनिट सेल का मास हमको मालूम पड़ जाता है. therefore मास ऑफ यूनिट सेल, उस यूनिट सेल का मास जिसको हम कैपिटल एम सिंबल से डिनोट करेंगे. सो मास ऑफ यूनिट सेल हम बन जाता है मास ऑफ यूनिट सेल इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल मल्टीप्लाइड बाय मास ऑफ वन पार्टिकल. सो नंबर ऑफ पार्टिकल मल्टीप्लाइड बाय मास ऑफ वन पार्टिकल. आपको पता है कि यहाँ पे नंबर ऑफ पार्टिकल कितने हैं, या नंबर ऑफ पार्टिकल. therefore in place of number of particle I can write small m and mass of one particle, एक पार्टिकल का मास जो है स्मॉल m है. सो m मल्टीप्लाइड बाय स्मॉल m. क्या पहला हो गया. अब देखिए कि इसके बाद हमको निकालना है डेंसिटी. यूनिट सेल में डेंसिटी निकालना है. यहाँ पे डेंसिटी दिया है. तो अगर किसी भी सब्सटेंस की अगर आपको डेंसिटी निकालनी है तो इसके लिए फार्मूला डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम. लेकिन यहाँ पे हमारा क्वेश्चन ऐसा है कि इस यूनिट सेल की हमको डेंसिटी निकालना है, जिसको हम सिंबल जो है रो सिंबल से डिनोट करते हैं. डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल
इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। सो मास ऑफ यूनिट से जो हमने पहली स्टेप में निकाला है डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। यूनिट सेल का वॉल्यूम, यूनिट सेल का मास आपने निकाला है स्मॉल m मल्टीप्लाइड बाय स्मॉल m, स्मॉल m मल्टीप्लाइड बाय स्मॉल m। यूनिट सेल का जो वॉल्यूम है आपको पता है कि AQ है। इस प्रकार से हमको ये दूसरा इक्वेशन हमको मिल गया। इसके बाद हम जो है मोलर मास, अब यहां पे अगर आपको मोलर मास जो है, मोलर मास इज इक्वल टू मास ऑफ वन पार्टिकल, एक पार्टिकल का मास। सो मोलर मास इज इक्वल टू मास ऑफ वन पार्टिकल मल्टीप्लाइड बाय, यहां पे इसको मल्टीप्लाई करेंगे। सो नंबर ऑफ पार्टिकल इन वन मोल और नंबर ऑफ पार्टिकल पर मोल। यहां पे देखिए एक कांसेप्ट आपको 11th स्टैंडर्ड में सिखाई गई है कि किसी भी सब्सटेंस के एक मोल में पर मोल में कितने पार्टिकल्स होंगे, 6.022 into 10 to the power 23 पार्टिकल। इसी को हम कहते हैं एवोगाड्रोस नंबर। मींस मोलर मास इज इक्वल टू मास ऑफ वन पार्टिकल मल्टीप्लाइड बाय एवोगाड्रोस नंबर। सो मास ऑफ वन पार्टिकल, एक पार्टिकल का जो मास है यहां पे वो m है, इसी को हम कैपिटल m से डिनोट करते हैं। m इज इक्वल टू स्मॉल m मल्टीप्लाइड बाय n ऑफ a। तो इस इक्वेशन से हम स्मॉल m की वैल्यू निकालेंगे एंड देयरफॉर स्मॉल m इज इक्वल टू यहां पे कैपिटल M डिवाइडेड बाय एवोगाड्रो नंबर। इसे डिवाइड करेंगे तो ये इक्वेशन नंबर 3 मिल गया हमको। और हम क्या करेंगे, ये जो हमको इक्वेशन नंबर 3 मिल गया, इस इक्वेशन 3 से हमको इस m की वैल्यू मिल जाती है। तो वी कैन पुट वैल्यू ऑफ m इन इक्वेशन सेकंड। तो पुटिंग वैल्यू ऑफ m स्मॉल m इन इक्वेशन नंबर 2, जो डेंसिटी का इक्वेशन हमारा। तो यहां पे देयरफॉर रो इज इक्वल टू यहां पे है स्मॉल m, तो स्मॉल m लिखेंगे मल्टीप्लाई बाय, इन प्लेस ऑफ m हमको क्या पुट करना है, स्मॉल m इज इक्वल टू कैपिटल M डिवाइडेड बाय एवोगाड्रो नंबर। और ऑलरेडी a क्यूब जो है ये डिनोमिनेटर में आता है। इस प्रकार से हमको एक रिलेशन मिल गया, दैट रिलेशन बिटवीन द डेंसिटी देन मोलर मास एंड एज लेंथ ऑफ सब्सटेंस और यूनिट्स। ये जो रिलेशन हमको बहुत काम में आने वाला है, क्योंकि यही रिलेशन का यूज करके हम आगे न्यूमेरिकल सॉल्व करने जाएंगे। तो किस तरह से न्यूमेरिकल हम सॉल्व करने जाएंगे, आप देखिए कि ये जो फार्मूला आपको दिया है, यहाँ पे कभी कभी पूछा जाता है कि इसमें 5 पैरामीटर है, तो चारों पैरामीटर दिए जाएंगे, पूछा जाएगा कि सब्सटेंस की डेंसिटी कितनी है, या फिर कोई एलिमेंट की डेंसिटी कितनी है, या फिर कभी कभी आपको पूछा जाएगा कि यहाँ पे सब्सटेंस का नेचर कैसा है। तो सब्सटेंस का नेचर हम देखेंगे कि सब्सटेंस का नेचर जो है डिपेंड होता है m पे। अगर m इज इक्वल टू 1 है, मींस नंबर ऑफ पार्टिकल 1 है, तो सब्सटेंस जो है ये बॉडी सिंपल क्यूबिक आएगा। अगर यहाँ पे n इज इक्वल टू 2 है तो बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक आएगा, n इज इक्वल टू 4 है तो फेस सेंटर्ड क्यूबिक आएगा। इस प्रकार से किस प्रकार की यूनिट सेल है या उस सब्सटेंस जो है उसका नेचर किस प्रकार से आपको पता चल जाता है अगर आपने n की वैल्यू काउंट करी। हाय स्टूडेंट, इसके बाद हम एग्जांपल सीखेंगे। तो जैसे ये एग्जांपल 1 इसमें दिया है कि व्हेन गोल्ड क्रिस्टलाइजेस इट फॉर्म FCC सेल, फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल। आपको पता है कि इस सेल के अंदर में n की वैल्यू क्या होगी। द यूनिट सेल एज लेंथ दिया है यहाँ पे 408 पिकोमीटर। कैलकुलेट द डेंसिटी ऑफ गोल्ड, आपको दिया है मोलर मास ऑफ गोल्ड इज 197 ग्राम पर मोल। यहाँ पे सीधा सीधा हमको डेंसिटी का फार्मूला अप्लाई करना है, इस डेंसिटी का फार्मूला अप्लाई करना है। तो यहाँ पे देखेंगे कि क्या क्या वैल्यू हमको दी है। सबसे पहले फॉर FCC
जब से सीख लिए n की जो वैल्यू है नंबर ऑफ पार्टिकल्स या नंबर ऑफ एटम जो है ये 4 है। यहाँ पे दूसरी बात आपको एज लेंथ दिया है 408 पिकोमीटर। अब क्या करें, इस पिकोमीटर का कन्वर्जन हम सेंटीमीटर में करेंगे, तो इज इक्वल टू 408 इंटू 10 टू द पावर -10 सेंटीमीटर। तो इसको हम थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, इसको हम देखते हैं 4.08 इंटू 10 टू द पावर 2 मल्टीप्लाई बाय ऑलरेडी 10 टू द पावर 3 यहाँ पे सेंटीमीटर। तो यहाँ पे 10 टू द पावर 2 और -10 है, सो इट बिकम्स 4.08 इंटू 10 टू द पावर -6 सेंटीमीटर वी कॉल एज। नाउ और फार्मूला इज डेंसिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ एटम मल्टीप्लाइड बाय कैपिटल M is molar mass divided by एज लेंथ क्यूब मल्टीप्लाइड बाय आर। सभी की वैल्यू हम पुट अप करेंगे यहाँ पे फार्मूले के अंदर, तो आपको पता चल जाएगा यहाँ पे n की वैल्यू जो है ये 4 एटम्स है, मल्टीप्लाइड बाय कैपिटल M जो है 197 ग्राम पर मोल इनवर्स डिवाइडेड बाय A का क्यूब है, मतलब यहाँ पे जो ये है 4.08 इंटू 10 टू द पावर -8 सेंटीमीटर फुल ब्रैकेट मल्टीप्लाइड बाय our order number है 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 एटम पर लिख सकते हैं। कॉमन जो है यहाँ पे कैंसिल कर लेंगे, इस एटम को हम कैंसिल कर लेते हैं। इसके बाद में यहाँ मोल इनवर्स है, मोल इनवर्स को हम कैंसिल कर लेते हैं। जो बचा हुआ है 4 इंटू 197, तो यहाँ पे 4 इंटू 197 यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे तो 788 आएगा, इसका दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे ग्राम आएगा। अब यहाँ पे 4.08 इंटू 10 टू द पावर -8, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे 4.08 जो है इसका क्यूब हम निकालेंगे। इसका क्यूब किस तरह से निकालते हैं 4.08, यहाँ पे हमारी वैल्यू है x इज इक्वल टू 4.08 फुल ब्रैकेट क्यूब। देयरफॉर लॉग टेबल से हम अगर इसको सॉल्व करेंगे इज इक्वल टू 3 इंटू लॉग ऑफ 4.08, इसका लॉग देखना है हमको, तो 3 इंटू इसका लॉग देखते समय आप क्या करेंगे, इसका कैरेक्टरिस्टिक्स है यहाँ पे पॉइंट है इसलिए कैरेक्टरिस्टिक इसका 0 आएगा। यहाँ पे 40 का 8 में देखिए, 40 का कॉलम देखिए और 8वां जो रो है 8 का रो आप देखें तो आप देखेंगे कि 40 का 8 में अगर देखेंगे तो ये आपको पता चल जाएगा 6107। अब आप इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से अगर आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 1.8321 इतना आएगा। तो आप क्या करेंगे, इसका एंटीलॉग देखेंगे, एंटीलॉग ऑफ 1.8321 तो आपको पता चल जाएगा। इसका एंटीलॉग अगर देखेंगे, एंटीलॉग के टेबल में आप देखेंगे तो 67.94, इसका आपको जो पता चलेगा 67.94 मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द पावर -8, तो 10 टू द पावर -24 सेंटीमीटर का क्यूब मल्टीप्लाइड बाय 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। यहाँ पे एकदम सीधी बात है, इसका और इसका हम क्या करेंगे मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे। सो 788 ग्राम डिवाइडेड बाय 67.94 मल्टीप्लाइड बाय 6.02, इसका जो मल्टीप्लिकेशन है ये आएगा 409.31 आएगा। आप चेक कर सकते हैं कैलकुलेशन करके, मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द पावर -1 आएगा। अब सीधा है 788 डिवाइड बाय 409.31, ये जो है ये आपको आएगा 1.923 मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द पावर -1 ऊपर आ जाएगा, 10 टू द पावर +1 बनेगा। तो ठीक है, इसको आप लिख सकते हैं 19.20, इसका यूनिट जो है ग्राम रहेगा और यहाँ का क्यूबिक सेंटीमीटर ऊपर आएगा। सो
क्यूबिक सेंटीमीटर, पर क्यूबिक सेंटीमीटर बन जाएगा इस प्रकार से 19.23 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर, इट विल बी डेंसिटी ऑफ दिस यूनिट से। इसके बाद हम दूसरा एग्जांपल भी, तो स्टूडेंट ये हमारा दूसरा एग्जांपल है। आपको हमने बताया था कि डेंसिटी के फार्मूले के ऊपर में अलग अलग प्रकार के एग्जांपल पूछ सकते हैं। इसमें पूछा आपको एलिमेंट विद मोलर मास, आपको मोलर मास दिया है, m की वैल्यू आपको दी है 27 ग्राम मोलर मास एट 1 क्यूबिक यूनिट सेल, और इस क्यूबिक यूनिट सेल की आपको एज लेंथ दी है 405 पिकोमीटर। इफ डेंसिटी ऑफ एलिमेंट की डेंसिटी दी है और आपको पूछा है नेचर ऑफ क्यूबिक यूनिट सेल। आपको एक बात पता है कि अगर डेंसिटी आपको निकालनी है, इसका फार्मूला है नंबर ऑफ एटम मल्टीप्लाइड बाय मोलर मास होल डिवाइडेड बाय एज लेंथ क्यूब मल्टीप्लाइड बाय एटॉमिक नंबर। ये हमारा फार्मूला है। इसमें आपको मैंने बताया था कि n अगर आपको पता है, n की वैल्यू अगर 1 है तो सिंपल क्यूबिक है, n की वैल्यू अगर 2 है तो बॉडी सेंटर्ड है, n की वैल्यू अगर 4 है तो फेस सेंटर्ड क्यूबिक है, उसका नेचर है। तो हम n के लिए फार्मूला बना देंगे, देयरफॉर n इज इक्वल टू, हम इसको इधर भेजेंगे रो मल्टीप्लाइड बाय a क्यूब मल्टीप्लाइड बाय n ऑफ a मींस एटॉमिक नंबर होल डिवाइडेड बाय कैपिटल n। हमारा n का फार्मूला ये बन गया। अब हम देखते हैं यहाँ पे वैल्यू पुट डाउन करेंगे। सबसे पहले m इज इक्वल टू, हम यहाँ पे रो की वैल्यू पुट अप करेंगे। डेंसिटी आपको दी है, कितनी है 2.7 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर मल्टीप्लाइड बाय a क्यूब। अब हमारा a जो है ये a है 405 पिकोमीटर। इसका जो कन्वर्शन है हम सेंटीमीटर में करेंगे, 405 into 10 to the power minus 10 सेंटीमीटर। ठीक है। बहुत बार क्या होता है कि एज लेंथ आपको अलग अलग यूनिट में देते हैं। कभी आपको एज लेंथ जो है वो पिकोमीटर में देंगे, या फिर एज लेंथ जो है एंगस्ट्रॉम में देंगे, या एज लेंथ जो है वो नैनोमीटर में देंगे। तो आपको सभी एज लेंथ है इसमें कन्वर्ट करना है, सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है। इसका कन्वर्जन फैक्टर है, आप नोट कर लीजिए कि अगर आपको पिकोमीटर में दिया है तो 1 पिकोमीटर, पिको का मतलब होता है 10 to the power minus 12 मीटर। ये पिकोमीटर का कन्वर्जन मीटर है, तो मीटर के सेंटीमीटर बन जाएंगे 1 into 10 to the power minus 10 सेंटीमीटर। अगर आपको नैनोमीटर में दिया है 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 1 into 10 to the power minus 9 मीटर, तो सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे 1 into 10 to the power minus सेंटीमीटर minus 7 सेंटीमीटर, इस सेंटीमीटर का कन्वर्जन आएगा। कभी कभी आपको एंगस्ट्रॉम में देंगे तो 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 1 into 10 to the power minus 8 सेंटीमीटर। तो फाइनली आप अगर पिकोमीटर में, एंगस्ट्रॉम में या नैनोमीटर में दिया तो फाइनली उसका कन्वर्जन आप सेंटीमीटर में कर लेंगे। ध्यान रखिए ये जो है ये सेंटीमीटर हो गया। हम अपने हिसाब से इसको 4.05, क्योंकि इसका क्यूब निकालना आसान होता है, मल्टीप्लाई बाय 10 to the power 2, ये 4.5 को लिख सकते हैं। ऑलरेडी मल्टीप्लाइड बाय 10 to the power minus 3 सेंटीमीटर, सो इट बिकम 4.05 into 10 to the power minus 8 सेंटीमीटर, ये बन जाएगा। अब इसका क्यूब लेंगे, सो मल्टीप्लाइड बाय 4.05 into 10 to the power minus 8 सेंटीमीटर। ठीक है, इसका क्यूब हम लेंगे, मल्टीप्लाइड बाय 6.022 into 10 to the power 23 एटम पर मोल होल डिवाइडेड बाय कैपिटल M। कैपिटल M जो है तो मोलर मास है, तो 27 ग्राम मोल इनवर्स। ठीक, इस प्रकार से अब हम इसको कैलकुलेट करेंगे। कैलकुलेट करते समय इसका क्यूब जो है, इसका क्यूब निकालेंगे। इसके पहले आपको बताया था लॉग टेबल से हाउ टू कैलकुलेट द क्यूब। देयरफॉर n इज इक्वल टू, यहाँ पे 2.7, यहाँ पे ग्राम ग्राम जो है ग्राम ग्राम हम कैंसिल कर देंगे। यहाँ का ये जो मोल इनवर्स है, मोल इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, मल्टीप्लाइड बाय 4.05, इसका क्यूब 4.05 का क्यूब आता है 66.43 into 10 to the power minus 8, इसका जो क्यूब रहेगा 10 to the power minus 24 मल्टीप्लाइड बाय 6.022
multiplied by 10 to the power 23 and whole divided by 23. तो ग्राम, ये ग्राम भी कैंसिल हो गया है, तो ये ग्राम भी कैंसिल हो जाएगा। इस प्रकार से n इज इक्वल टू, अब हम क्या करेंगे, ये 2.7 है, इसको हम 2.7 लिखेंगे मल्टीप्लाई बाय ये दोनों जो है 66.43 मल्टीप्लाइड बाय 6.022 into 10 to the power -1 होल डिवाइडेड बाय 2.7, इसको कन्वर्ट करेंगे 10 to the power प्लस। तो आप देखिए ये 2.7 ये कैंसिल हो जाएगा, n is equal to 66.43 मल्टीप्लाइड बाय 6.022। अब हम 66 into 6.022 इसका जो मल्टीप्लिकेशन है 400.04 मल्टीप्लाइड बाय 10 to the power -1, ये ऊपर आएगा प्लस 1, 10 to the power -1 मिल जाएगा, 10 to the power -1 तो बिकम 10 to the power -2, इसको -2 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे n इज इक्वल टू 4 आएगा, 4 पॉइंट समथिंग, तो इसको हम अज्यूम करेंगे ये 4 है। अगर n इज इक्वल टू 4 है तो ये क्यूबिक यूनिट सेल जो है फेस सेटेड क्यूबिक, तो इसका नेचर जो है आपको इसका आंसर मिल गया, नेचर ऑफ क्यूबिक यूनिट सेल में भी फेस सेटेड क्यूबिक। तो हम आज का लेक्चर यहीं पे हम